अच्छी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सभी प्रत्याशियों ने भी खुद वोट डाले और 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान काफ़ी कम रहा। कुल मिलाकर लगभग 49% वोटिंग हुई। शाम होते होते मैक्सिमम वोटिंग 50 और 60% के बीच में होने की उम्मीद है। लगभग गांवों में आज जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 के लिए हुए उपचुनाव में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह कुछ खास नहीं दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर बड़गांव माली के वोटर्स ने आरोप लगाया कि लगभग 200 से 250 लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए। वोट डालने के लिए आए जो वोटर हैं उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर गांव के लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम भी इस विषय को लेकर मुस्तैद रही, खासकर सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बड़गांव माली में ज़रूर जो वोटर हैं वो नाराज़ नजर आए। आइए उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। बड़गांव माली के वोटर की बात सुनाए उससे पहले आपको पिछले चुनाव का परिणाम बता देते हैं। जब पिछली बार चुनाव हुआ था जिसमें कंचन मुकेश तन्वे वार्ड नंबर 2 से सदस्य चुनी गई थी और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के समर्थन से वो बन गई थी, उस चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे इससे आपको आज का विश्लेषण करने में आसानी होगी। इस समय भाजपा की जो ऑफिशियल प्रत्याशी हैं इस वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव में वो पिंकी वानखेड़े हैं और कांग्रेस के रणधीर कैथवास यानी उनकी पत्नी हैं। और यहाँ पर पिंकी वानखेड़े जो हपला दीपला की हैं, रणधीर कैथवास का भी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। पिछली बार उन्हें जो उनकी पत्नी है प्रतिभा रणधीर कैथवास, उन्हें 5203 वोट मिले थे और कंचन मुकेश तन्वे को 10,361 वोट मिले थे। भाजपा के प्रत्याशी को जो जीवन डिंडोरे की पत्नी थी सरोज डिंडोरे, उन्हें लगभग 9,909 वोट मिले थे, यानी 400 वोटों से कंचन मुकेश तन्वे जीती थी। और उसके अलावा मोहन ढाकसे कांग्रेस के से एक तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेसी हैं, उन्हें भी 6,556 वोट मिले थे। और दिनेश रावत करके चुनाव लड़े थे, दुर्गा दिनेश रावत, उन्हें 2,000 वोट मिले थे। कुल मिलाकर जो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कंचन मुकेश तन्वे को 10,361 मिले थे। प्रतिभा रणधीर कैथवास को निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी 5,203 वोट मिले। इस बार वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। और जो सरोज डिंडोरे हैं जो भाजपा की पिछली बार प्रत्याशी थी, उन्हें 9,909 वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर इस बार जो प्रमुख मुकाबला है वो भाजपा कांग्रेस के बीच में है और ये जो मुकाबला है इसी की इर्द गिर्द रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन एक जसवाड़ी के बजरंगी भैया, उनका नाम पॉपुलर है, वो खड़े हैं, उनका भी अच्छा होल्ड है, वो भी भाजपा के समर्थक हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी जसवाड़ी, बेड़ियाँव, भामगढ़ इस तरफ अच्छा माहौल है और उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन आज के उपचुनाव को लेकर जो टेंशन वाली बात है वो ये है कि वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें इस सभी गांव में 8,000 मुस्लिम वोटर हैं जो जनरली कांग्रेस के सपोर्टर माने जाते हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच में प्रमुख फाइट है। भाजपा के साथ पूरा सिस्टम लगा हुआ है। कंचन मुकेश तन्वे उनको पिंकी वानखेड़े को सपोर्ट कर रही हैं, विधायक भी हैं, उनके पति मुकेश तन्वे का अच्छा खासा होल्ड है, संघ का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। लेकिन जो प्रतिभा रणधीर कैथवास है उन्होंने अपने पिछले 10 साल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाई है। जनपद और जिला पंचायत से संबंधित विषयों पर ही वो गांव-गांव घूमते हैं और लोगों की समस्या उठाते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इस बार चैलेंजिंग ज़रूर है क्योंकि वोटिंग कम हुई। चैलेंजिंग दोनों के लिए है। वोटिंग कम होने का ट्रेंड उपचुनाव में देखा ही जाता है। उपचुनाव को लेकर लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता, पर फिर भी जो प्रमुख मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही जो ज़मीनी लोग हैं जो इस चुनाव पर नज़र रखे हुए थे वो बता रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना था, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चुनाव को लेकर। आइए बड़गांव माली के लोगों की बात भी आपको सुनवा देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है भैया? कौन से क्षेत्र से, कहाँ से हो, आप बताइए पूरी बात। ग्राम बड़गांव माली से हैं। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में बहुत कमी आ रही है। कमी का कारण ये रह रहा है कि जो पहले लिस्ट आती थी उसमें से 200 से 250 नाम काट दिए गए हैं।
कि दादा की उम्र कम से कम 70 साल है, इन्होंने कम से कम 5 बार या 10 बार विधायक को चुन चुके हैं, विधायक चुनाव में वोट डाल चुके हैं। ये काका है, इनका वोट में नाम नहीं है, ये दादा है, इनका नाम नहीं, जबकि ये 60-70 साल के हो चुके हैं। यहाँ पर कम से कम ग्राम बड़गांव वाले में 250 से 300 वोटिंग परसेंटेज काट दिया गया है। जिनके पास चिट्ठी नहीं आई है, वोटर आईडी भी है, वो 5-5 चुनाव में वोटिंग कर चुके हैं। वो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसको कलेक्टर द्वारा जल्द से जल्द वोटर आईडी और आधार कार्ड पे वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि सीमित समय है 5 बजे तक। यदि एक गांव से 200 से 250 वोटिंग यदि कम होगी तो कितना वोटिंग परसेंटेज कम होगा, ये इसके प्रशासन जिम्मेदारी लेगा पूरा, या ग्राम पंचायत लेगी जिम्मेदारी इसकी। और ये हमारे दादा है जो 70 साल के हो चुके हैं, 10-10 बार वोटिंग करवा चुके हैं, 5-5, 10-10 विधानसभा में वोट डाल चुके हैं। इसमें किसी का आज 200, 250, 300। तो आप इसके बारे में क्या चाहते हैं कि वोटिंग का और कुछ सब्स्टिट्यूट या फिर क्या? मैं तो यही चाहता हूँ कि वोटर आईडी और आधार कार्ड पर जल्द से जल्द वोटिंग करवाई जाए, और जल्द से जल्द 250-300 जो भी है आम व्यक्ति नागरिक है उनका वोट डलवाया जाए, उनको नागरिकता का अधिकार मिले और उनका वोट काम में दे। वो किसी पार्टी को भी दे, निर्दलीय को दे, कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, किसी को भी दे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का अधिकार है वोट डालना, और उसका वोट डलना चाहिए। यदि उसके पास वोटर आईडी है, वो वोटर आईडी के लिए अधिकारी हो चुका है, तो उसको वोट पूरा परसेंटेज जाना चाहिए। कि दादा जैसे 70 साल के हो चुके हैं, इन्होंने 10 बार सांसद को चुन चुके हैं, 10 बार वोटिंग कर चुके हैं। और अभी ये क्षेत्र क्रमांक 2 में जो वोटिंग चल रही है जिला पंचायत सदस्य की, इसमें वोटिंग का नाम नहीं है इनका। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम पाटीदार, उप सरपंच बड़गांव वाली। हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें।